बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात को मैं वजाहत के साथ बयान कर दूँ कि मैं ये जो लफ्ज़ सियासत का प्लेटफॉर्म बोलता हूँ ये सियासत से है। यानी आप सियासत से जब पंजाबी में आप किसी को मुखातिब करके कहते हैं और यार बढ़िया सियासत चल रही हैं, सियासत यकी बन रहा है, तो इससे मैंने उसका वो लफ्ज़ निकाला है और वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अक्सर लोग ये बात पूछते हैं, मैसेज करके पूछेंगे, कमेंट्स में बात करेंगे, ट्विटर पे बात करेंगे, तो मैं सोचा यार इस दफ़ा मैं तुम एक बार दस दवा ताकि बात क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ खबर क्या है। खबर ये है कि खौफनाक रिपोर्ट्स हैं और ताकत के जो ईवान है वहाँ पर थरतलियाँ मौजूद हैं। इस वक्त रोले बहे ने, दो तरह के रोले इस वक्त चल रहे हैं और ख़बरें जो हैं वो ख़तरनाक हैं। एक मामला ज़ाहिर है अदालत से मुतल्लिक है और एक इलेक्शन से मुतल्लिक है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में आगाह करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो जनरल बाजवा साहब हैं, साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका इंटरव्यू का वो सिलसिला जारी और सारी है जिससे मुसलसल भाई इनकार कर रहे हैं। शाहिद मेतला साहब एक सीनियर साफ़ी हैं, उनका कहना है, उनका क्लेम है कि ये इंटरव्यू जनरल साहब ने मुझे दिया है और जनरल साहब जो है इस इंटरव्यू से इनकार कर चुके हैं। मंसूर अली खान को फ़ोन करके कह चुके हैं भाई मैं कोई नहीं इंटरव्यू देता। शाहिद मेतला कहते हैं कि जनाब दिया है। अब शाहिद मेतला जिस अंदाज में चीज़ों को बयान कर रहे हैं तो वो फिर बड़ा बड़ा कहानीकार है कि वो झूठ बोल रहे थे, या उसने वो जो जनरल बाजवा का क्लेम अगर दुरुस्त है तो शाहिद मेतला दे भाई ने अज के दौर का चंगा भला भाई ने रजिया बट तो बड़ा नावल निगार हो गया। खैर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इस इंटरव्यू में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हुई है वो ये हुई है हजूर कि आप ये नोट करें, वो फरमा रहे हैं कि जो रहील शरीफ साहब थे उन्होंने अपने एक्सटेंशन लेने के लिए 3 साल की एक्सटेंशन लेने के लिए डॉन लीग्स का चक्कर पाया। ठीक है, ये उस इंटरव्यू का क्रक्स है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, फिर कहते हैं कि रिजवान अख्तर साहब जो उस वक्त DGISI थे, वो जब नवाज शरीफ के पास जाते थे और रहील शरीफ के साथ तो वो कहते थे कि 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, और जब वो अकेले जाते थे तो कहते थे कि जनाब मैं इनको 1 साल की एक्सटेंशन दें। और कहते वो 1 साल की तब इसलिए कहते थे कि साल बाद ओदा नंबर आ जाता सी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनन दा। तो उसके बाद अगली बात जो थी वो ये थी कि जनरल बाजवा साहब बजाते खुद 3 साल की एक्सटेंशन के बावजूद फिर एक्सटेंशन चाह रहे सन। कौन नहीं जानता इस गल को, सारे पासे रोले पे सन, चंगा भला पिट स्यापा पिया सी। ठीक है, और इमरान खान ने तो बल्कि इनके लिए सिफारिश कर दी, टीवी पे बैक करती सी। ठीक है, तो ये जो मामला है इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है, और वो वाज़ेह चीज़ ये होती है कि ये जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, यानी आप शुरू हो जाओ ना भाई ना रहील शरीफ से, उसके बाद ये आ जाएँ अपना क्या कहते हैं जनरल बाजवा साहब, अच्छा फिर रिजवान अख्तर साहब वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, ये जो हैं अपना जनरल फैज़ साहब ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, और जो लोग जो रिज़ाइन कर गए जनरल आसिम मुनीर के बनने के बाद वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे। हालांकि उन्होंने रिज़ाइन करने की लोड कोई नहीं सी, वो जो हैं वो इनसे जूनियर थे जनरल आसिम मुनीर से, लेकिन फिर भी रिज़ाइन कर गए। तो इसके लगता यूँ है, बल्कि ये बात अब लगता क्या साबित शुदा ही समझ लो, और वो ये है कि हजूर इस ज़ाती मफाद के गिर्द सारी गेम घूम रही ना। डॉन लीग से ही सन, डॉन लीग्स में जो कहा गया जी कौमी राज अफशा करते, केड़ा कौमी राज सी यार, मैंने जरा समझाओ तो सही। एडा रोला पाया परवेज रशीद वर्गा शरीफ आदमी, मैं इस सेंस में कहता हूँ उनको कि वो ईमानदार आदमी, यानी आपको पाकिस्तान की सियासत में ईमानदार लोग ज़्यादा हैं। वैसे आपस की बात है, रोला चांदी की गंदी मछली की वजह से बहुत ज़्यादा पड़ा होता है कि सियासत में बड़े करप्ट हैं, लेकिन अगर ये रेशो अगर आप देखिए जितने केसेस नैब के अंदर चलते रहे झूठे सच्चे मिला के, तो सियासतदाना नंबर टोटल 7 या 8% बनते जे, बाकी सारे भाई जी दूजा तबका है। तो लेकिन बदनाम बहुते सियासतदान है यार। परवेज़ रशीद ऐसा आदमी, यकीन कीजिए वो मैंने खुद उनको अपनी आंखों से एक बार नहीं कई बार देखा, फेडरल मिनिस्टर होते हुए वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी ड्राइवर के, भाई आप ही गड्डी चला के निक्की जी गड्डी सी भलवान लापे लाई फिरता सी। ठीक है, अभी भी वो किराए के घर पे रहते हैं यार। उस जैसे बंदे को आपने निकलवाया कैबिनेट में से और रोला पाया, और उनके खिलाफ मुकदमात, और मरीम नवाज ने पता नहीं की करता। मुझे याद है
जब ये खबरें आई तो डाल लीक्स हुई, उसके बाद हम बैठे हुए थे प्रेस क्लब में, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो आपस में साफ़ी थे उन्होंने दी चंगी भली मुँहमारी हो गई, क्योंकि मुकदमात हो गए ना कि जनाब ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैं कहा यार इन्फॉर्मेशन है, जो हुआ है वो अगर मार्केट में आया है, सिर अलमेडा ने उसको रिपोर्ट किया है तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो गलत है तो आप बात करें। लेकिन वो दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि फिर फैटर ने भुगता। अब ये जो जनरल बाजवा साहब हैं उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वो हमने भुगता फैटर में। तो जो कहा था नवाज शरीफ ने कि अपना घर सही करें, ठीक है, तो क्या गलत कहा था? सही कहा था ना। तो यह सारा चक्कर क्यों पाया? बाजवा साहब कह रहे कि जनरल रईस शरीफ साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे, बाजवा साहब खुद भी एक्सटेंशन लेना चाहते थे, एक बार ले ली, सबर नहीं आया, फिर दूजी लैंड टुरे और बड़ी किलगिल पाई, बड़ा पिट स्यापा पिया और हर तरफ से प्रेशर और जनाब इधरों उधरों हर पास चीज़ें चलियाँ। लेकिन फिर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा यार एक्सटेंशन कोई शय नहीं होती, मैं बिलीव ही नहीं करता इस बात को, सवाल ही पैदा नहीं होता, वर्का पाड़ के कितने सुट दो, अग ला दो एक्सटेंशन वाली, एक कहानी नहीं हो सकती, नहीं दी एक्सटेंशन। अब जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त जो हैं वो आर्मी चीफ हैं। अच्छा, उनके हवाले से इन्होंने ये एक इंकशाफ किया शाहिद मेतला साहब के मुताबिक, जो उनका मुबैना तौर पे जनरल बाजवा का इंटरव्यू है, कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो लेकर आए पनामा में से अकामा निकाल लाए उठा के वहाँ से, और अकामा ले आए किसी तरह से, और उसमें नवाज शरीफ नाहल हुआ, मैं तो नहीं कराया, वो ये कह रहे हैं। हालांकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो अकामा है ना वो 2013 के इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ ने शो किया हुआ था, उसमें से जो मुतवक्का इनकम थी वो नहीं शो की हुई थी, जिसकी वजह से वो नाहल हुए। ठीक है, जरा बहाना पाया गया ब्लैक लॉ डिक्शनरी ते पनामा जो अकामा, तो ज़ाहिर एक प्लान था, ऑलरेडी तयशुदा था। ये वैसे अब इस बात को नहीं मानते कि इन्होंने करवाया, लेकिन वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप भी कम कर दी है। उन्होंने कहा जनरल फैज़ ने कुछ किया हुआ तो मैंने नहीं पता, लेकिन जनरल फैज़ ने किया हुआ तो भाई तुसी उत्थे की कर रहे सो, तुसी लूडो खेड रहे सो बैठ के, कि आपका एक जरनैल जो सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो सकता वो भैन वक्त दे प्राइम मिनिस्टर को नाहल करवा रहा है, तो तुसी उत्थे की कर रहे हो हजूर बैठ के? सवाल तो बनता है। ठीक है, फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि इन्होंने कहा कि जनाब जनरल फैज़ को उन्होंने पूछा तो रोकिया क्यों नहीं, तो कहता है कि मैं जाहिर है कि अगर आप उनसे काम करवाएंगे 7-8 तो किदा भी अपना भी कर लेगा। कमाल हुई यार, कितने भूले जे मुँह ना गल करती। यानी पूरे मुल्क की आज जो हालत है मियाँ नवाज शरीफ के दौर के अंदर, मुझे बहुत एतराज़ात हैं। सच्ची बात है, मैं पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी को रन करने का तरीक़ाकार है उससे मुतमईन नहीं हूँ। यानी मैं एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो है वो भी अगर प्रॉपर तरीके से हो तो चलो कोई बंदा कहता कि यार कोई सिर मुँह पैर देगा ना, साढ़े दे इत्थे कोई मतलब मुँह ना मत्था जिन्हें पढ़ लो थोड़ा सीन है। ठीक है, कि जिदा जो दिल करता है वो अपनी मर्जी का त्रोपा ला के निकल जाता है, अपनी मर्जी का एक नया एंगल दे के निकल जाते हैं चीज़ों को, इकॉनमी के साथ मजाक करते हैं, मुल्क की इकॉनमी के साथ सिर्फ अपने मुफाद के घूमते हैं ये। और ये मैंने अभी आपको ये 2 जर्नलों की बात की है या आर्मी चीफ जो रहे उनकी बात की है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये बात तस्लीम की कि जैसे खोसा का ज़ाती अनाज था, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो है उनकी बहन को तलाक दी थी। तलाक वाला सीन नहीं था, ये अफवाह ज़रूर उड़ी थी उस दौर में। हम ज़ाहिर है कि जर्नलिज्म करते थे और ये अफवाह उड़ी थी कि जस्टिस खोसा की जो बहन है उनकी जो डाइवोर्स हुई थी वो शहबाज शरीफ की वजह से हुई थी, और उनका नाम जो है वो मेरा ख्याल नीलोफर खोसा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और वो उनके जो हस्बैंड थे वो कमिश्नर लाहौर भी रहे थे। बहर मैं ये अफवाह उड़ी थी, उन्हें गल सच्ची झूठी जो भी, लेकिन ये शायद मेतला साहब ने इसको रिपोर्ट की इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये बात तस्लीम कर लूँ जनरल बाजवा साहब की, तो मतलब है जस्टिस खोसा भी जड़ा है वो शरीफ फैमिली तो जाती कोड़ी कट रहा सी ना भाई, कानून वाली गल तो कोई ना रही। तो जिस मुल्क के अंदर कानून वाली गल कोई नहीं होएगी भैन, जिथे एडे एडे वड्डे उहदेदार जिहड़े ने, चीफ जस्टिस, जज हजरात, जरनैल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI, इस लेवल के लोग अगर अपनी ज़ात के गिर्द फैसले लेने के लिए घूमेंगे
और चीज़ों को मैनुपुलेट करेंगे तो उत्थे भाएं फिर की कहिए दुੱਧ दही वाले ਨੂੰ उत्थे की कहिए गंदम के रेट ਵਧਣ ਨੂੰ उत्थे की कहिए रोटी का रेट ਵਧਣ ਨੂੰ उत्थे सूई गैस चोरी करने वाले ਨੂੰ की कहिए भाएं कुछ नहीं कह सकते। वो तंदूर वाला जो गैस चोरी करके अपने बच्चे का ढिड पाल रहा है तो ठीक कर रहे हैं। फिर अगर इतने बड़े उहदे पर बैठे लोगों को ख्याल नहीं है पाकिस्तान का तो माड़ा तो केड़ा फिर तुसी बेवतनी पाल दो भाजी। ठीक है, तो ये वो इतराफ़ात हैं जराइम के, यानी मैं सच्ची बात है इनकी एक एक पैरे के ऊपर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं तो सिर्फ ओवरऑल जो मैंने तासुर लिया ना इंटरव्यू पढ़ के मैं उस पर बात कर रहा हूँ। क्यों तो भाई कह रहे हैं कि सारे जड़े ना वो मतलब असी कल्ले नहीं खराब, सारा जग है खराब, जो होगा हिसाब वो तो देख लेंगे। वो भाई ने एक्चुअली यह कह रहे हैं और साथ ही उन्होंने एक तड़ी भी करा दी है बड़े गैर महसूस तरीके से। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया था और फौज कभी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भावें साहब को होवे उसके खिलाफ ये कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ के उत्ते भैड़ा वेला जनरल परवेज़ मुशर्रफ के उत्ते आर्टिकल 6 लाने ते आया सी, लेकिन ये कहना कि फौज कभी बर्दाश्त नहीं करती वो एक्चुअली बता ये रहा है कि बाऊ जी ये मेरे लाए तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर इंज तो हो सकता काम। ठीक है, क्योंकि जितनी बातें करे सारी आर्टिकल 6 में आती भाएं, टोटल सारियाँ ही आंदियाँ जी। लिहाजा वो एक गैर महसूस तरीके से एक इस हुकूमत को हल्की जी तड़ी करा गए हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि ये हालात जो है ना ये अब कोई यानी नॉर्मल नहीं है जिसके अंदर हम जिंदा हैं। ये इस वक्त जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त 2 लोगों ने ट्वीट्स किए हुए हैं और मेरी जाती इतलात भी हैं, लेकिन 2 लोग चूँकि वो ट्वीट कर बैठे हैं लिहाजा भाजी मैं अपना आप ज़रा पीछे कर लेना, उन्होंने खाते क्रेडिट पा देना। और वो गरीदा फरूकी साहब और वकार सती साहब दोनों ने ट्वीट किया कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर 2 तरह के दबाव है और बहुत ज़्यादा हैं। एक दबाव ये है कि या इस्तीफ़ा दे दे, यानी इस्तीफ़ा दे दें या फिर फुल बेंच बना दें। ये वो जो है ट्वीट कर रहे हैं ये 2 हजरात, दोनों बड़े मुख्तलिफ किस्म के साफ़ी हैं। मेरी इतलात जो हैं वो ये हैं कि जनाब उनको यानी इस्तीफ़े का ज़्यादा उनके ऊपर दबाव फील कर रहे हैं, दबाव को पा नहीं रहा जाके उत्थे बह के नहीं कह रहा, फील किया जा रहा है क्योंकि अंदर जो है एक रिवॉल्ट की सूरत हाल नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर से जो फैसले जस्टिस काजी फायज़ा साहब की तरफ से आए हैं, जिस तरह से आज एक जज साहब जो हैं वो लार्जर बेंच से उठ गए हैं, उसके बाद जो है चीज़ें चीफ साहब के कंट्रोल ही चली जा रही हैं। तो ये जो इतलात हैं ये भी कोई अच्छी इतलात तो नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाहर ये इतलात हैं और ये इतलात जैसे जैसे फैल रही हैं वैसे वैसे यूथिया ब्रिगेड जी ना उन्होंने साह फुलने शुरू हो गए हैं और इमरान खान जरा ना वो काफ़ी परेशान होता जा रहा है क्योंकि उन्होंने तो आखिरी उम्मीद ही होए जी हूँ दम तोड़ती जा रही है। फिर एक इतला जो इसके अलावा है और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड हैं, मैं उसको ज़्यादा खुल के बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक हिंट के तौर पर बता देता हूँ और वो ये है कि जनाब ये जो क्या कहते हैं इलेक्शन अगर आपने अब करवा लिया, ये नहीं अभी तो ज़ाहिर है फैसला होना है ना, ये क्यों कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी, केस उसे गया है वो करेगी नहीं करेगी, जब भी करेगी तब की बात है। ये रिपोर्ट्स पहले से बनी है, 30 अप्रैल की जो इलेक्शन की तारीख आगे की गई है उस हवाले से ये रिपोर्ट है वो ये है कि हजूर अगर आपने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराया या अभी अगले 1-2 माह के अंदर इलेक्शन कराने के चक्कर पे तो KPK के अंदर एक शदीद किस्म की जो है खाना जंगी वो हो सकती। और वो कह ये रहे हैं कि इमरान खान ने जेड़े बंदे उधरों ले आके सेटल नहीं कराए, जिनका आज ख्वाजा आसफ साहब भी कह रहे थे, ठीक है, कि उनको ले आके इमरान खान साहब ने कहा जी सीध वसाने हैं, वो ऑलरेडी जो हैं चीज़ें जो क्या कहते हैं किसी मार से बैठे ने, वो एवं नहीं बैठे। लिहाजा पहले चीज़ों को सुकून डाट काम किया जाए और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो ताकत के वानों के पास मौजूद हैं, मुझे ज़राए ने बताया, जिसकी वजह से ये कहा गया कि भाजी इलेक्शन अगे ला जाओ। लेकिन हुण मामला जो है वो पहले अदालत की कोर्ट में था, यानी अदालत के कोल सी कि की करना है, हुण अदालत किसी पासे बैठी है कि हुण साडा की करना है। ये यार हमारे मुल्क का हाल है। हंसने वाले इस बात के ऊपर हंस लें, रोने वाले इस बात के ऊपर रो लें। सर मैं तो यकीन कीजिए
कि मैंने आपको बहुत दिन पहले कहा था और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि न जाने क्यों मुझे जस्टिस सजाद अली शाह वाला हालात दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं मुझे, और अब हालात उसी तरफ चले गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि जो भी अहम ओहदों के ऊपर आए यार ज़ात माइनस कर दे, खुदा दा वास्ता। ये तानू मतलब यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इस मुल्क के माल को मुख्तार थे, हमारे सामने की बात है। जो भी मेरी उम्र का बंदा उसने ये हालात देखे हैं। जब मुझे 10 साल छोटा भी उन्हें भी याद होएगा कि परवेज़ मुशर्रफ आया सी इंजरे 99 चुने इंजरे नवाज शरीफ कटता तो आप आगे भाइन बह गए। उसका ख्याल था कि मैंने आबे हयात पिया वा ता क्यामत रहूँगा। ये परवेज़ लाई साहब उठ के कहते 100 वारी वर्दी जेड़ा ना उन्होंने सदर मुंतखब करावांगे। वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी इजाज़त दे दी थी भाई ना। वो मैं आपसे अर्ज करूँ कि वो भाइन जड़े ना वो काम खराब है सी बाहर। अब वो कहाँ गए परवेज़ मुशर्रफ साहब? सर अल्लाह को प्यारे हो, फाइनली सब ने चले जाना है। आका सिर्फ इतनी बात होती है कि जब आप चले जाते हैं तो लोग आपको याद कैसे करते हैं, और क्या आपने अपना रोल जो है वो इंसानियत के लिए आइन के मुताबिक मुल्क के लिए अपना रोल अदा किया है या ज़ात के लिए किया है। जितने भी लोग इस दुनिया से गए ना हजूर, उन्होंने जो कुछ कमाया ये मादी नाल कोई नहीं चल गया सवाए उन्होंने फरोना दे, तो वो भी उत्थे ही रह गए। उन्होंने ख्याल से कि अंदर जाके लोड़ पैगी हराम दे विच को खावा पीवांगे मौजा मारांगे, गल तो कोई नहीं ना बनी। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस तरफ मत जाए जो कोई भी है, और बराए मेहरबानी पाकिस्तान के लिए सोचें। यार आप जज बन जाते हैं, जरनैल बन जाते हैं, इस तो कितने जाना जे, या वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वफाकी वज़ीर बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, IG बन जाते हैं, वह इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए यार? वो ताड़े दे खर्चे सारे रियासत चुकदी है, फिर तमा नहीं मुकदी। बड़ी अजीब बात है ये इंटरव्यू। आप इसका एक दफ़ा फिर इस एंगल से पढ़ के देखें, जिस एंगल से मैं कह रहा हूँ। आपको लगेगा कि जो पाकिस्तान का हाल है तो अल्लाह की मेहरबानी भैन चली जा रहे जे, वरना हालात ऐसी कोई नहीं छड़े बाहर। अब मैं इस पर मजीद बात नहीं करूँगा। अब आप लोग बात करें और कमेंट करें, लेकिन ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले विलाग।